अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम अनवालुम कॉलेज मलेपल्ली पर मौजूद है, जहां पर तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी की जानिब से उर्दू ज़बान में तहरीरी मुकाबलों का इनेकाद अमल में आ रहा है। तहरीरी मुकाबले बहुत जल्द ख़त्म होने वाले हैं और इसमें यूँ समझ लीजिए कि हम एज ए वॉलंटियर या एज ए रज़ाकार इस प्रोग्राम के साथ शामिल हैं। उर्दू ज़बान के हवाले से जो एक अच्छा पहलू सामने आया है कि 700 से ज़ायद तलबा ने आज के इस मुकाबलों के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था और ये मुकाबले अनवालुम कॉलेज में हो रहे हैं। ये वही कॉलेज है जिससे समझिए कि कहीं ना कहीं हमारी जज्बाती वाबस्तगी भी है, क्योंकि इसी कॉलेज से इंटरमीडिएट और फिर डिग्री की हमने तकमील की थी और फिर आज काफ़ी अरसे बाद जब हम ये कॉलेज देखने आ रहे हैं तो इसके दरो दीवार और इसका नक्शा बहुत बदल गया है। बहुत सारे तामीरी काम यहाँ पर चल रहे हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं कि जो तारीख़ी मरकज़ी बाबुल दाखिला है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वो अभी बाकी है। उसके अलावा जो बकिया पुरानी इमारतें हैं वो यके बाद दीगर ख़त्म होती जा रही हैं, नए नए ढांचे यहाँ पर बन रहे हैं। आते हैं हम वापस अपने तहरीरी मुकाबले, ख़ास तौर पर उर्दू एकेडमी के ज़ेर एहतमाम यहाँ पर जो मुनक़िद हो रहे हैं उसमें इतवार का दिन है। छुट्टी के बावजूद भी बहुत सारे तलबा और असातिज़ा यहाँ पर मौजूद हैं जो इस तहरीरी मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं। ख़ास तौर पर बड़ी तादाद में तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स के जो टीचर्स हैं वो टीचर्स भी यहाँ पर अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं। शहर हैदराबाद से नहीं बल्कि शहर हैदराबाद से बाहर बैरून हैदराबाद से भी तलबा यहाँ पर पहुँचे हैं और इन तहरीरी मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। डायरेक्टर साहब ने जैसे बताया कि शायद आगे चल के खुद टिमरीज के ज़ेर एहतमाम जश्न उर्दू के मुकाबले होने वाले हैं। मौलाना आज़ाद के हवाले से खुद नवंबर के महीने में बहुत सारी अदबी तंजीमें हैं जो तहरीरी मुकाबले करवा रही हैं। इस चीज़ में जो चीज़ समझने की है वो ये है, और ये जो इसका जो एक मनफी पहलू है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट के उर्दू मीडियम स्कूल्स हैं वो स्कूल्स की जो अदम तवज्जोही बढ़ती जा रही है वो बड़ी तशवीशनाक है। आलम ये हो गया है कि पिछले मरतबा जब पहली मरतबा तेलंगाना उर्दू एकेडमी ने तहरीरी मुकाबले मुनक़िद किए थे तो उन मुकाबलों में इनाम सुव्वम गवर्नमेंट उर्दू मीडियम स्कूल के एक स्टूडेंट को मिला था। यहाँ पर जो अफसोस की बात है वो ये है कि वो तीसरा इनाम आज तक उस तालिबे इल्म ने कलेक्ट नहीं किया है। तो अब मैं इसको तालिबे इल्म की लापरवाही कहूँ या असातिज़ा की लापरवाही कि इनाम आपको मिला है, कैश प्राइज़ है। एकेडमी के जो जिम्मेदार है वो बताते हैं कि जो तीसरा इनाम हासिल करने वाला जो तालिबे इल्म है वो आज तक नहीं मौजूद। तो क्या हमारे ये जो तलबा हैं वो अखबार नहीं पढ़ते? क्या जो हमारे स्कूल्स के जो टीचर्स जिम्मेदार हैं क्या वो तवज्जो नहीं दिलाते कि आपको इनाम मिला है और आप इनाम लेने के लिए मौजूद नहीं? तो ये बड़ी थोड़ी सी तकलीफदेह सूरत हाल है। एक ज़माना था जब शहर हैदराबाद में तहरीरी मुकाबलों के हवाले से तामीर मिल्लत का नाम लिया जाता था कि तामीर मिल्लत के जो मुकाबले होते थे वहाँ पर हिस्सा लेने वाले तहरीरी और तकरीरी मुकाबलों में बाद में वो जो वहाँ के जो फातहीन थे या जो शुरका थे वो मुख्तलिफ शोबहयात में उन्होंने अपना नाम भी कमाया। अब इस तरह अच्छा उर्दू ज़बान से वाकिफ़ियत क्यों ज़रूरी है वो भी आप जान लीजिए कि आप देख लीजिए कि ये जो अंग्रेज़ी की जानिब हम जिस तरीके से मुसलसल फोकस कर रहे हैं कि तरक्की का सहारा या तरक्की का एक ही रास्ता है वो है इंग्लिश मीडियम। उनसे मेरा एक सवाल ये है कि जो तरक्की याफ्ता अक़वाम को जब हम देखते हैं तो दुनिया में आप देख लीजिए दुनिया की सबसे बड़ी मईशत जो है अमेरिका, तो वहाँ पर जो तालीम होती है अंग्रेज़ी में इसलिए नहीं होती कि अंग्रेज़ी कोई तरक्की की ज़बान है, अंग्रेज़ी उनकी अपनी मादरी ज़बान है। उसके बाद आप देख लीजिए कि कोरोना के बावजूद भी जिस तरीके से चीन ने तरक्की की है और चीन का जो शरह तरक्की है मुसलसल कोरोना के बावजूद भी वो तरक्की कर रहा है, तो उनका जो अपना निज़ाम तालीम है वो उर्दू ज़बान में नहीं है, उनकी अपनी मादरी ज़बान में चीनी ज़बान में है। अब तीसरी बड़ी मईशत है दुनिया की जापान, और उनका जो आप पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो एजुकेशन सिस्टम उनकी अपनी मादरी ज़बान में है। तो ये चीज़ें, ये मिसालें इसलिए दी जाती हैं कि चीज़ें हमें समझ में आए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी की जो सबसे बड़ी गफलत हो रही है, जैसे एक पिछले दिनों एक मसला ये भी ज़ेर बहस आया था कि शहर हैदराबाद में जो जराइम की वारदातें हैं उसमें मुस्लिम नौजवान बढ़ते जा रहे हैं, उनकी शमूलियत बढ़ रही है। तो उसमें मैंने पिछली एक मरतबा फेसबुक लाइव में और अपने हफ्तेवारी कॉलम में भी इस बात की निशानदेही की कि शहर हैदराबाद में जराइम या क़त्ल की जो वारदातें बढ़ रही हैं
उसका भी अगर तज्जिया करें कि कौन लोग हैं, कौन से नौजवान हैं ये जो तालीम से किस हद तक उनका ताल्लुक़ है, तो ज़्यादातर जो मुजरिमाना रिकॉर्ड या जराइम की दुनिया में क़दम रखने वाले लोग हैं ये कहीं ना कहीं ड्रॉप आउट है। तो क्या वजह है ये ड्रॉप आउट रेशियो है? क्या इंग्लिश मीडियम से भी ये पढ़ रहे हैं तो क्यों इनमें ड्रॉप आउट हो रहा है? इस पर भी तहक़ीक़ की ज़रूरत है। जो हमारे समाजी माहिरीन हैं उनको इस हवाले से बात करना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त जो तेलंगाना उर्दू एकेडमी के ज़रिए तमाम तहरीरी मुकाबले मुनक़िद हो रहे हैं अनवर कॉलेज मल्लेपल्ली में, उसके एक कन्वीनर है डॉक्टर असलम फारूकी साहब। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो इस हमारी गुफ्तगू में वो थोड़ा सा शरीक हो जाएं ताकि उनकी राय को भी हम समझें। आप भी माशाल्लाह से सहाफ़त से भी ताल्लुक़ रहा है और फिर बतौर उस्ताद भी आप कारगुजार हैं। तो इस तरह के जो तहरीरी मुकाबले हैं और फिर जैसा डायरेक्टर साहब ने कहा कि आगे वो इसका दायरा वसी भी करेंगे, आपके तासुरात क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने यौम उर्दू और यौम कौमी तालीम के ज़िमन में रियासती सतह के तहरीरी मुकाबले मुनक़िद कराए। आज यहाँ अनवर कॉलेज मल्लेपल्ली में फ़िज़िकल यानी शख्सी तौर पर तलबा शामिल हुए हैं मुकाबलों में, और ये एक अच्छा तासुर रहा कि तलबा जो है यहाँ आए हैं और उन्हें जो मौज़ूआत दिए गए हैं इक़बाल के हवाले से और अबुल कलाम आज़ाद के हवाले से और उर्दू के हवाले से, स्कूल से लेकर कॉलेज और पीजी की सतह तक तलबा यहाँ शामिल हुए हैं। एक अहम बात यह है कि चूँकि ये रियासती सतह के मुकाबले हैं और दीगर अज़ला से नुमाइंदगी होना था, और वालिदैन और तलबा की अक्सर यही शिकायत रही कि उन्हें सफ़र के जो है अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, और उर्दू अकेडमी को चाहिए था कि मराकिज़ जो ज़िले सतह के भी हों। मेरी भी ख्वाहिश थी कि ज़िले निज़ामाबाद है, करीम नगर है, आदिलाबाद है और महबूब नगर है और वरंगल है, इस तरह के बड़े बड़े शहरों में ये मराकिज़ कायम किए जाते, क्योंकि उर्दू का जो बड़ा बेल्ट है वो अज़ला में है। हैदराबाद के अलावा उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करने वाले हज़ारों तलबा की तादाद अज़ला में है। ख़ास तौर से निज़ामाबाद से मेरा ताल्लुक़ है, तो वहाँ हम देखते हैं कि एसएससी में जो है कई जो है ब्रांचेस होते हैं और एक स्कूल में कई बैचेस में बच्चे शरीक होते हैं। तो ये मुकाबले अगली बार जब भी मुनक़िद कराए जाएँ तो वो ज़िले सतह पर भी हों और अज़ला के जो है तलबा को भी नुमाइंदगी का मौका मिले। डॉक्टर साहब, आपसे सवाल ये है कि तहरीरी मुकाबलों से क्या हासिल होता है? जी, तो तलबा की जो है पोशीदा सलाहियतें हैं, इजहार ख्याल की सलाहियतें, उन्हें उजागर करने का मौका मिलता है, और इनामी मुकाबले रखने से तलबा में जस्तजू होती है कि रियासती सतह का वो मुकाबला है तो वो इस तरह अपना मजमून लिखें कि रियासती सतह पर अव्वल आए। तो जैसे अक्सर मुकाबलों में कहा जाता है इनाम तो 2-3 तलबा ही जीतते हैं, लेकिन मुकाबलों में शिरकत करना यह अहम है कि ये तलबा ज़िंदगी भर याद रखेंगे कि उन्होंने स्कूल में रहते हुए उर्दू अकेडमी के ज़रिए तमाम रियासती सतह के मुकाबले में हिस्सा लिया था। उर्दू में मुकाबले लिख रहे हैं आप, बोल रहे हैं इससे पर्सनालिटी डेवलप होती या उनको फ़ायदा होता? ये हाँ, क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट में यही है कि आज का जो मार्केट है इसमें इजहार ख्याल की सलाहियत रखना बहुत ज़रूरी है, तहरीरी एतबार से भी, तकरीरी एतबार से भी। तो हम चाहेंगे कि आगे तकरीरी मुकाबले भी हों कि हम अपना माफ़ी ज़मीर बयान करने की सलाहियत रखना मौजूदा ज़माने में जिसको कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं, ये तहरीरी मुकाबले भी उसी का हिस्सा है कि हमारे दिल में जो जज्बात हैं उनको हम इस तरह बेहतर से बेहतर लिखें कि रियासती सतह पर अव्वल आएँ। तो इन मुकाबलों से तलबा में इजहार ख्याल की सलाहियत और कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट ज़रूर होगा। जी, आगे आप क्या तजवीज़ देंगे? तहरीरी मुकाबले तो ये दूसरा मौका था जब उर्दू अकेडमी ने तहरीरी मुकाबले किए जी, तो इस दायरे को कैसा वसी किया जा सकता है? जी, उर्दू अकेडमी का बुनियादी मकसद यही है कि रियासती सतह पर, कौमी सतह पर, आलमी सतह पर उर्दू ज़बान का फ़रोग़ हो। तो उर्दू के जो मसाइल हैं उसमें यही है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें लिखने आए, बोलने आए और उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले। तो हम उर्दू अकेडमी को ये तजवीज़ पेश करते हैं कि वो तहरीरी मुकाबलों के अलावा और उनमें जो है तकरीरी सलाहियतें उजागर हों और अपनी ज़बान को बेहतर से बेहतर तौर पर इस्तेमाल करने की उनके अंदर सलाहियत हो। तो डॉक्टर साहब, ये आप इससे बड़ी जो तादाद आई है, जिस तादाद में लोग यहाँ पर तलबा रुजू हैं, उससे आप मुतमईन हैं? मुतमईन तो होना चाहिए कि उर्दू की आवाज़ पर एक से ज़्यादा भी अगर कोई बच्चे आते हैं तो ये हमारे लिए जो बहुत अच्छी बात है। तो 500 के करीब तलबा शरीक हुए हैं और ये तलबा जो है मिसाल रहेंगे उन तलबा के लिए जो नहीं आए हैं।
तो हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार जैसे अभी ये मुकाबलों से शरीक होकर तलबा बाहर निकल रहे हैं और उन्हें जिंदगी भर याद रहेगा कि अनवर उलूम कॉलेज डिग्री कॉलेज जिसका वो नाम सुनते थे उसकी इमारत में उन्होंने ये जो मुकाबलों में शिरकत की है। तो ये आज का उनका जो मुकाबलों में शिरकत करना उनकी ज़िंदगी का एक यादगार लम्हा साबित होगा और हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार ज़्यादा से ज़्यादा तलबा शरीक होंगे। अब आपसे सवाल किया, एक ज़माना था आपके ज़माने तालिबे इल्मी में एक उर्दू फेस्टिवल होता था उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, जो उसमें मुख्तलिफ तकरीरी और तरह तरह के मुकाबले होते थे। क्या उस तरह का अहिया हो सकता है उर्दू एकेडमी के बैनर तले? होना चाहिए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कमरा नंबर 52 में उर्दू फेस्टिवल हुआ करता था और वहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, उस्मानिया यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेजेस के तलबा बड़े जोश व खरोश से हिस्सा लेते थे। सिर्फ 1 मिनट मुकाबला बड़ा मकबूल था, उसमें तहरीरी मुकाबले, तकरीरी मुकाबले और क्विज वगैरह हुआ करते थे। तो उस तरह के मुकाबले अब स्कूल और कॉलेज की सतह पर सारी रियासत में होना चाहिए। मुकाबलों से तलबा में एक जोश पैदा होता है, मुकाबला आराई की जो है उसके अंदर खासियत पैदा होती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि उर्दू अकेडमी इस तरह के मुकाबलों को और अपना दामन वसी करे और उर्दू अकेडमी के जो भी स्कीमात है उसमें ये तलबा को भी शरीक करें, तो अंदाजा होगा कि उर्दू का जो काम है वो हर सतह पे हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक इन तहरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले एक तालिबे इल्म यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे, आप अपना तारुफ बताइए, आपका पूरा नाम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुमताज़ अहमद है और मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में, ऑनर्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। और हम आए यहाँ पे, हमने हिस्सा लिया इस ऐसे कंपटीशन में। बहुत ही जो कम्पिटिटर्स थे बहुत ही लोग थे, तो वो थोड़ा ज़्यादा ही सुकून मिलता है कि हाँ हम किसी के साथ कम्पीट कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे लोग मिले। मतलब कुछ लम्हे में ये भी देखा कि किसी लोगों कोई भी जो हमारे तलबे इल्म थे किसी की कलम नहीं रुकी, पर देख रहे थे कि क्या हम खुद की मतलब कुछ वो जोश जुनून होता है वो थोड़ा। आपने बताया आपका ताल्लुक मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी से, तो कहाँ से हैं आप? यूनिवर्सिटी नेशनल यूनिवर्सिटी है, तो आप अपने मुतालिक बताइए, आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं और क्या पढ़ रहे हैं आप उर्दू यूनिवर्सिटी में? हाँ जी सर, हम रियासत जम्मू और कश्मीर ज़िला पुंछ से ताल्लुक़ रखते हैं और अभी हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं ऑनर्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में। ये हमारा आखिरी साल है, अभी हम फाइनल ईयर में हैं। चलिए, बेहद शुक्रिया। ये एक तालिबे इल्म थे जो आज के इस मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर आए थे। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से ये ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो बहुत सारे यहाँ पर तलबा आए हैं, 700 से ज़्यादा तलबा का रजिस्ट्रेशन हुआ है। ऐसे ही एक और तालिबे इल्म हमारे साथ आए हैं, हम इनसे बात करेंगे। अपना नाम बताइए आप। देखिए, बिल्कुल इम्तिहान की तरह तैयारी करके एग्जाम पैड भी इनके पास मौजूद है। नाम बताइए आप अपना। मेरा नाम शेख समीर है। हाँ, कहाँ से ताल्लुक है आपका? भादुपुरा बॉयज एंड प्राइमरी ग्राम। कब उठे आप? क्या लिखी, इस मौजू पे लिखे आप? इल्लामा इकबाल का मैसेज। इल्लामा इकबाल के मैसेज पे। तो छुट्टी का दिन, संडे का दिन तो खेलकूद का दिन होता, तो फिर यहाँ पर आ गए और माशाल्लाह से अच्छी तैयारी भी करके आए आप। सुरमा उरमा भी लगा के आए हैं अपने आंखों में, बड़े स्मार्ट नजर आ रहे हैं। नाम आपका पूरा? शेख समीर। शेख समीर। अब्बा का नाम? शेख खलील। क्या करना है आपको आगे पढ़ के? मैकेनिकल इंजीनियर बनना है। देखिए, टिमरीज स्कूल बहादुरपुरे की ब्रांच से समीर का ताल्लुक है। यहाँ पर उर्दू के इन मुकाबलों में हिस्सा लेने आए थे। ये आगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी करना में हिस्सा लेंगे तो हम आगे तरक्की कर सकते हैं। बेहद शुक्रिया शेख समीर आपका। आइए एक और तालिबे इल्म जी, कैसा लिखे आप? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। जी, बेहद शुक्रिया। ये तस्वीर कशी चल रही है, प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो गया है। उसके बाद टिमरीज के बच्चे हैं और दीगर भी बच्चे हैं जो सब। एक बड़ा लड़का क्या हुआ, छोटे लड़के के सामने आ गया तो पीछे वालों की फोटो मार खा रही है। तो देखिए पीछे ये छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं यहाँ पर। हमारे फोटोग्राफर साहब भी हैं इस वक्त, वो तस्वीर खींच रहे हैं। और पीछे हम बैकग्राउंड में देख सकते हैं अनवरुल्लूम की जो तारीखी बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग भी। ये देख लीजिए, ये जो मुस्कुराते चेहरे हैं, तस्वीर के लिए मुस्कुरा रहे हैं, मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए मुस्कुरा रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पर देख लीजिए आप, ये जो हैं स्टूडेंट अब मुकाबलों में इनके पूरे हो चुके हैं। तो यहाँ पर फोटो सेशन भी चल रहा है। डायरेक्टर एकेडमी के साथ बच्चे
ठहर कर यहाँ पर तस्वीर कशी करा रहे हैं। ताहिर रोमानी साहब भी जो है हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और अनवालुम से बहुत सारी यादें भी जुड़ी हुई है ताहिर रोमानी साहब की। जी ताहिर साहब, आप यहाँ पर आए, आज इन मुकाबलों में जो हिस्सा लेने वाले बच्चे हैं उनको देखे, क्या तासुरात हैं आपकी? बड़ी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। उर्दू एकेडमी, तेलंगाना उर्दू एकेडमी की जानिब से आज जो प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, इसमें बच्चों की इस्तेताअत इल्मी सलाहियतों में इजाफे का मौजिब बनी। तो मजमून नवीसी के मुकाबले यकीनन उनकी सलाहियतें बढ़ाते हैं और ख़ास तौर पर उर्दू एकेडमी जैसे इदारों की तरफ से जो हौसला अफजाई बच्चों की हो रही है, ये खुशाइंद है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मज़ीद ये सिलसिला जारी रहे। बेहद शुक्रिया। ताहिर रोमानी साहब थे जो सीनियर सहाफ़ी हैं, वो अपने तासुरात बता रहे थे। यहाँ पर अभी सेक्रेटरी उर्दू एकेडमी जनाब गौस साहब के साथ तलबा की तस्वीर कशी के मुख्तलिफ सेशन चल रहे हैं। अब ये जो तारीख़ी अनवालुम की बिल्डिंग है उसका ये बीच का यही वाला हिस्सा जो है वो बाकी बचा है। बाकी आप यहाँ पर देख रहे हैं इधर दूसरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और इधर भी ये सारी नई बिल्डिंगें जो है वजूद में आ चुकी हैं। प्रोग्राम यानी जो इनेकाद किया गया था अल्लामा इकबाल और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पेश नज़र यौम क़ौमी तालीम और आलमी यौम उर्दू, ऐसा नज़र आ रहा है कि ये प्रोग्राम बहुत ही कामयाब रहा और हम डॉक्टर गौस साहब के शुक्रगुजार हैं कि उर्दू अकेडमी के जरिए से इस प्रोग्राम को इनेकाद करने में उनकी काविशें हैं। हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। बेहद शुक्रिया। मुबारकबादी के पैगामात हैं जो मिल रहे हैं। एक टीचर यहाँ पर अपने स्टूडेंट के साथ जो है सो तस्वीर कशी करें, तो मैडम के भी थोड़े सर के तासुरात हम पूछते हैं कि क्यों मतलब कैसा रहा आपका तासुर, क्या है वो बताइएगा। माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, बहुत खुशी हुई। बच्चों के बार बार मुनक़िद होते रहें ताकि बच्चों को उर्दू के तहीं जज्बा पैदा हो, लिखने का, बार बार पढ़ने का शौक पैदा हो। उनको बार बार मुकाबले होते रहें ताकि उनके अंदर जज्बा बढ़ता रहे। आप टीचर्स का ताउन रहा और आप लोगों की जानिब से बच्चों की तरबियत का सिलसिला जारी रहा, तो यकीनन डायरेक्टर साहब इसको आगे भी जारी रखेंगे। बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुनैन फातिमा है। मैं निर्मल गर्ल्स टेम्बरिज से हूँ। मैं निर्मल गर्ल्स टेम्बरिज की तालिबा हूँ और यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है ये मुकाबले में पार्टिसिपेट होकर। ये एक बहुत ही अच्छा मौका है हमारी सारी एक्टिविटीज का, हमारे अंदर की काबिलियत को बाहर जाहिर करने का। आप अभी क्या पढ़ रहे हैं, आगे क्या पढ़ना चाह रहे हैं आप? मैं अभी इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर की तालिबे इल्म हूँ। क्या कोर्स कर रहे हैं आप? अब मैं ऑलरेडी कोचिंग ले रही हूँ IIT के लिए और आगे भी मेरी यही कोशिश रहूंगी कि अच्छे से अच्छा रैंक लाकर मैं इंजीनियरिंग में सीट हासिल करूँ और IIT में सीट हासिल करने की मेरी पूरी कोशिश है। चलिए, आपके लिए हमारी ढेर सारी नमक तमन्नाएं और हमारे सोसाइटी टेम्बरिज का नाम रोशन करने के लिए मैं हर वक्त मुकद्दम रहना चाहूँगी। अच्छा, टीचर बोल के बोल रहे हैं आप या अपने तौर पे आपके ये फीलिंग है? नहीं, ये हमारी फीलिंग है क्योंकि हमें ये मौका फराहम हो रहा है टेम्बरिज की वजह से। हमें बहुत सारे मौके मिलते हैं, इसकी वजह से हमें कई मुकाबलों में पार्टिसिपेट होने का मौका दिया जा रहा है। तो ये हमारे अंदर की तालीमी सरगर्मियों को बाहर लाने का एक मौका है। तो ये इसलिए हम टेम्बरिज के शुक्रगुजारी में उसका नाम रोशन करके हमारा सारा शुक्र अदा करना चाहेंगे। राइट, वेरी गुड। बच्ची को यहाँ पर जो है लिखाने के लिए जाए, छुट्टी का दिन था, आराम करने का दिन, तो फिर उसके बावजूद यहाँ आना, ये लिखना, क्या है इस हवाले? ये क्या है, बच्चों की हिम्मत अफजाई और बच्चों की तालीमी सलाहियत उभारने के लिए हम बच्चों के लिए कोशिश कर रहे हैं और बच्चों की हिम्मत अफजाई होती है, उसमें पावर, कुछ राइटिंग पावर आता है बच्चों। लेकिन अब छुट्टी का दिन रहता, हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती है, आराम कर लेना। फिर पहले रोज कॉलेज को जाना छोड़ना करना वो मसला रहता, फिर अब इतवार के दिन भी बाहर निकलना। सही बात है, और बच्चों के लिए तो ये सब चीज करना ही है ना, वालिदैन को बच्चों के लिए करना पड़ता। आराम कुछ छोड़ देना, आराम वक्त पे बाद में करना, फिर बच्चों के लिए तो ये काम करना ही है। चलिए, बेहद शुक्रिया। देखिए जी, आप बताइए, अपना नाम बताइए। आप? माहिरा नाज है मेरा नाम जी। डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट हूँ मैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गर्ल्स। कहाँ से? कोसा कॉलेज, गोलकुंडा। जी। तो इसमें क्यों हिस्सा लिया आप? कितने बच्चे आए आपके कॉलेज से? मेरे कॉलेज से तो मैं अकेला ही हूँ सिर्फ। तो ऐसे फीलिंग नहीं है मैं अकेले क्यों जाऊँ, क्यों लिखूँ? नहीं, मेरे को इसमें शौक है लेने का। ऐसा। अच्छा, आपके टीचर कौन है उर्दू के जो वहाँ पर पढ़ाते हैं? अरबिक के सर है डॉक्टर मंजूर हुसैन। अच्छा जी, उन्होंने ही हम लोग को ये बताया था कि हिस्सा लेने के लिए।
तभी हम लोग इसमें आए। तो देखिए, एक टीचर जब एनकरेज करता है तो बच्चे छुट्टी इतवार का दिन भी नहीं समझते, बल्कि इस तरह से तैयारी करके आगे आते हैं। आपके लिए हमारी ढेर सारी नेक तमन्नाएं हैं। ये थे देखिए मुख्तलिफ जो पेरेंट्स हैं, उनसे भी हमने बात की, कुछ बच्चों से भी हमने बात की, डायरेक्टर साहब से भी बात हुई है, और यहाँ पर जो हमारे ऑब्जर्वर हैं, बेहद शुक्रिया, ये भी यहाँ पर ठहरे हैं। बहरहाल उर्दू के हवाले से समझिए कि एक जश्न का सा माहौल है। स्कूल का ड्रेस पहनकर, कुछ अपने जो आम कपड़े हैं वो उससे, बहरहाल बच्चे यहाँ पर जमा हुए हैं। और उर्दू के नाम पर अनवार कॉलेज में ये आज का जो देखें, यहाँ पर भी जैसे तस्वीर कशी चल रही है, तो बहरहाल बहुत एक अच्छा माहौल और अच्छा मंजर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग इस उर्दू के हवाले से मुनक़िद होने वाले बैठे हैं। छुट्टी का माहौल है तो थोड़ा सा यहाँ पर हमारे पास एक इस वक्त जो हमारी जानी मानी शख्सियत है डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन साहब, वो भी यहाँ पर तशरीफ रखते। मुख्तार साहब, आपने इन मुकाबलों को देखा है, तो आपके तासुरात क्या हैं इस हवाले से? आज के मुकाबले में हिस्सा लेने वाले जितने भी तुलबा तालबात हैं, सभी काबिल मुबारकबाद के मुस्ताहक हैं। और इन लोगों के अंदर जो जोश और जुनून देखा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जश्न उर्दू में आज शामिल हुए हैं। और उर्दू एकेडमी ने जो इक़दाम उठाई है तहरीरी मुकाबले के लिए, और ये प्रोग्राम को इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में पूरी रियासत के सतह पे की जाए तो और ज़्यादा बेहतर होगा। और शहर के सतह पे जितने बच्चे 2000 के करीब बच्चे तशरीफ लाए हैं, तमाम बच्चे आज के मुकाबले में बिल्कुल तैयार होकर के आए हैं। और तहरीरी मुकाबला इन बच्चों के अंदर मुंतकिल करने का जो उर्दू एकेडमी का मकसद है, आने वाले दिनों में मैं समझता हूं कि यही तहरीरी मुकाबला इनकी ज़िंदगी के लिए एक बेहतरीन लाएअमल और फोकस होगा, जो इनके रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ते हुए कदम है। डायरेक्टर गौस साहब ने ये कोशिश की, मतलब उसमें आप भी अपने तौर पे, मतलब क्या उनके लिए आपके वो हैं तासुरात हैं या क्या पैगाम है, क्या कहना चाहेंगे इस काम के लिए? छुट्टी का दिन था, देखिए सबके लिए छुट्टी का दिन है, उसके बावजूद भी ये करना इस तरह के मुकाबले। और फिर उर्दू एकेडमी तेलंगाना की जो कोशिश है, खासकर तहरीरी मुकाबले के हवाले से और डिजिटलाइजेशन के हवाले से, या जो मौके यूम इकबाल आ रहा है, यूम आज़ाद है और जो यूम इत्फाल आने वाला है, तो इस मौके पे डायरेक्टर साहब चूँकि उनकी माहिर तालीम की हैसियत भी रखते हैं, और उर्दू एकेडमी में ये तमाम चीज़ें वो बच्चों की जानिब, तालिब इल्म की जानिब, स्टूडेंट की जानिब को इसको मोटिवेट करने के लिए जो कोशिश की गई है, आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी कोशिश है। और इस कोशिश के लिए उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर और पूरी टीम काबिल मुबारकबाद है और मुस्तहक है। जी, बड़ा अच्छा तबसरा किया, जश्न उर्दू का माहौल दिख रहा है। और इस हवाले से यहाँ पर अपना देखिए कुछ तलबा हैं, कुछ टीचर्स हैं जो जाते जाते जो उर्दू एकेडमी के रिसाले हैं उसकी खरीदारी भी यहाँ पर कर रहे हैं। उर्दू एकेडमी का अमला बैठा हुआ है जो बराए नाम 150 रुपये इसकी कीमत होती है, 150 रुपये, उस पर वो जो है उसका सब्सक्रिप्शन हासिल कर रहे हैं। चलिए हम यहाँ पर, अच्छा हमारे एक और डॉक्टर हबीब इमाम खादरी साहब भी जो है सो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपके क्या तासुरात है, बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा और बच्चों के लिए जो है एक मालूमात से भरपूर प्रोग्राम जो है यहाँ पे इम्तिहान हुआ है, और बच्चे भी जो है जोश के साथ जो है शिरकत करें और बहुत बेहतरीन तरीके से इम्तिहान लिखे। हमें उम्मीद नहीं थी कि कोविड के 2 साल के बाद इस तरह से बच्चे जो है इम्तिहान लिखेंगे। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन रहा। डायरेक्टर साहब का और उनकी टीम का जो है बहुत बेहतरीन काम रहा है, और इस काम के जो है अच्छे नतीजे आएंगे। और बच्चों को बिलखुसूस तहरीरी का जो एक किस्म का फुकदान था वो यहाँ पे नज़र नहीं आया। बच्चों ने बहुत अच्छे अंदाज से जो है इम्तिहान लिखा है। आइंदा भी जो है इस किस्म का प्रोग्राम होना चाहिए।